घना हरा भरा जंगल अपनी रहस्यमयी आवाजों से हमेशा जीवित रहता था। पेड़ों की ऊंची डालियों से पक्षियों की चहचहाहट, बहती नदी की कलकल और जानवरों की हलचल सब मिलकर जंगल को एक अनोखी दुनिया बनाते थे। इसी जंगल में रहता था मोगली, एक निडर और जिज्ञासु बालक जिसे भेड़ियों ने पाला था। मोगली जंगल के हर रास्ते, हर खुशबू और हर आवाज को पहचानता था। बलू भालू उसकी मस्ती का साथी था और बघीरा काला तेंदुआ उसका रक्षक और मार्गदर्शक। मगर जंगल में एक जगह ऐसी थी जहां जाने से सभी डरते थे, बंदरलोक। बंदरलोक ऊंचे ऊंचे खंडहरों और टूटे महलों से भरा एक रहस्यमयी स्थान था। कहा जाता था कि वहां रहने वाले बंदर बहुत चालाक और शरारती हैं। वे किसी को भी बहला फुसलाकर अपने लोक में फंसा लेते हैं। बलू अक्सर मोगली को चेतावनी देता, मोगली, बंदरलोक से दूर रहना, वहां हंसी के पीछे खतरा छिपा है। मगर मोगली का मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। सब डरते क्यों हैं? वहां ऐसा क्या है? ये सवाल उसके दिल में घर कर गया। एक रात जब पूरा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था, मोगली ने दूर से अजीब सी हंसी और ढोल जैसी आवाज सुनी। आवाज बंदरलोक की दिशा से आ रही थी। तभी पेड़ों से कूदते हुए कुछ बंदर आए और मोगली को घेर लिया। मोगली, हमारे साथ चलो, बंदरलोक में मस्ती, खेल और आजादी है। मोगली कुछ समझ पाता उससे पहले ही बंदरों ने उसे उठा लिया और पेड़ों पर उछलते कूदते हुए बंदरलोक ले गए। बंदरलोक एक पुरानी, टूटी फूटी मगर भव्य जगह थी। पत्थर के खंभे, लटकती बेलें और हर ओर कूदते बंदर। बीच में एक बड़ा सा मंच था जहां राजा लुई बैठा था, बंदरों का घमंडी और चालाक राजा। राजा लुई जोर से हंसा, आखिर तुम आ ही गए मोगली। इंसानों का राज बताओ, आग का रहस्य। मोगली चौंक गया। आग? मैं कुछ नहीं जानता। मगर राजा लुई मानने को तैयार नहीं था। उसने मोगली को बंदी बना लिया। उसी बंदरलोक में एक छोटा सा बंदर रहता था, चीकू। वो बाकी बंदरों जैसा नहीं था। उसके दिल में दया थी। चीकू चुपके से मोगली के पास आया। डरो मत, उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोगली ने उससे पूछा, यहां सब इतने अजीब क्यों हैं? चीकू बोला, राजा लुई को इंसानों जैसा ताकतवर बनना है। वो आग चाहता है, पर उसे नहीं समझता कि आग दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। उधर जब मोगली जंगल नहीं लौटा तो बलू और बघीरा को चिंता हुई। बघीरा ने सूंघ कर रास्ता पहचाना, मोगली बंदरलोक में है। दोनों ने योजना बनाई, सीधी ताकत नहीं, बुद्धि और धैर्य से काम लेना होगा। बंदरलोक का असली रहस्य सिर्फ आग नहीं था। वहां खंडहरों के नीचे एक पुराना गुप्त कक्ष था जिसमें लिखा था कि ये जगह कभी इंसानों की थी, जो लालच और लड़ाई की वजह से नष्ट हो गई। बंदरलोक उसी गलती को दोहराने की कगार पर था। चीकू ने मोगली को ये सच बताया। मोगली समझ गया, अगर राजा लुई को आग मिल गई तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। जब राजा लुई फिर आया तो मोगली ने कहा, मैं आग का रहस्य बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें दिखाना होगा कि तुम जंगल की रक्षा करोगे। राजा लुई लालच में मान गया। उसी समय बलू ने दूर से गाना शुरू किया और बघीरा ने छाया में रहकर बंदरों का ध्यान भटकाया। हंगामे के बीच चीकू ने मोगली की रस्सियां खोल दी। मोगली मंच पर चढ़ गया और जोर से बोला, आग ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। जिसने इसे गलत इस्तेमाल किया उसका अंत हो गया। उसने खंडहरों का रहस्य सबको दिखाया। बंदरों को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा लुई चुप हो गया। उसका घमंड टूट चुका था। राजा लुई ने सिर झुकाया, मोगली, तुम सही हो, हम जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बंदरलोक में नियम बदल गए। अब वहां शरारत नहीं, संतुलन और समझदारी थी। चीकू को बंदरों का नया मार्गदर्शक बनाया गया। मोगली बलू और बघीरा के साथ जंगल लौट आया। रास्ते में बलू हंसते हुए बोला, देखा, मस्ती के साथ अक्ल भी जरूरी है। मोगली मुस्कुराया। आज उसने सीखा था कि असली ताकत लड़ाई में नहीं, समझदारी और सच्चाई में होती है। जंगल फिर से शांत था, लेकिन अब एक रहस्य कम और एक सीख ज्यादा थी।